Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to look at topics कि जो कम टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली, कि जिसमें तुम्हें पढ़ने के लिए कम टाइम लगेगा एंड जो स्कोरिंग भी है, मतलब वो इजी भी है. ठीक है, तो जैसे सीईटी की डेट्स, सीईटी के फॉर्म के डेट्स अनाउंस हुए तो स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ ऐसे कंसाइज मतलब ऐसे टॉपिक्स बताओ जो हम लोग कम टाइम में कंप्लीट करें प्लस ईजी भी हो. सो इन दिस वीडियो वी ओनली गोना लुक एट टॉपिक्स फॉर कॉन्ट्स. ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है और हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी लगे ये वीडियो बनाने में. तो ओनली इफ़ यू फील कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, हमें काम का लग रहा है ये, तो कमेंट्स में बताओ. देन ओनली विल गो एंड मेक फॉर LR एंड VARC यानी वर्बल. ठीक है, तो अभी सिर्फ कॉन्ट्स का बना रहे, तुम्हें लग रहा है हेल्पफुल है, काम का है, विल मेक फॉर LR एंड वर्बल एज वेल, बिकॉज वी ऑब्वियसली कि तुम्हें अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बट ओनली इफ़ यू फील इट्स यूजफुल. ऑल्सो बिफोर वी जंप इन टू द वीडियो, अग्नि परीक्षा 2. ठीक है, सो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रीट इट एज अ मिनी मॉक. ऑलराइट, मिनी मॉक क्यों? क्योंकि जैसे मॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सीईटी में क्वेश्चंस होते हैं, वही लेवल के आएंगे यहाँ पे सीईटी लेवल के. ऊपर से जम्बल्ड पैटर्न, जो पैटर्न फॉलो करते सीईटी वही रहेगा, प्लस जो सिलेबस है सीईटी का वैसे ही रहेगा. प्लस ऐसे नहीं कि सीईटी के बाद ये बंद होगा, सीमैट तक चलेगा, फिर उसके बाद कैट तक चलेगा, उसके बाद जैट तक. बेसिकली ये ऑल ईयर राउंड चलने वाला है. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए और तुमने ये देना चाहिए बिकॉज विल अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. ठीक है, कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हो. प्लस तुमको कोई मॉक देनी है. ठीक है, कि मॉक देनी है, उसके पहले कुछ स्ट्रैटेजी ट्राई करनी. यू कैन ऑलवेज ट्राई इट इन अग्नि परीक्षा, क्योंकि सीईटी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न भी सेम है. तो ट्राई द अल्ट्रेशन, जम्बल्ड आएगा, LR रहेगा, कॉन्ट्स रहेगा, वर्बल रहेगा. तो एवरी संडे 2 to 3 PM होता है, बट लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ 2 to 3 PM नॉर्मल क्विज तो होगी हमारी वीकली, बट जो एक मेगा क्विज होती है, ठीक है, वो 3 to 4 PM होती है. एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं मेरा अच्छा प्रेप हुआ है, मैं अच्छे से टॉप करूँगा, तो तुम्हें तो कैश प्राइजेस भी मिल रहे हैं. ठीक है, सोने पे सुहागा. यू मतलब जो भी तुम एफर्ट्स डाल रहे हो वो तुम्हें पैसों के फॉर्म में भी मिल रहे हैं, राइट. सो वी हैव लॉन्च्ड आवर क्रैश कोर्स. सो क्रैश कोर्स इज फॉर दोज पीपल कि जिनको अभी कम टाइम में सब प्रिपेयर करना है कंसाइज वे में. दे हैव टू कवर एवरीथिंग, ऑल द टॉपिक्स. ऐसे नहीं कि कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे, बट कंसाइज वे में करना है कि मुझे प्रैक्टिस टेस्ट भी देनी है, टॉपिक टेस्ट भी देना है, मॉक्स भी देना है, सेक्शनल भी देना है, कंसेप्ट क्विजेस भी देना है. ठीक है, सब सॉर्ट एग्जाम्पल्स देखना, सब देखना है कंसाइज वे में. सो दिस इज फॉर दोज पीपल. ठीक है, ऑल्सो दिस इज फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू रिवाइज नाउ, जिनको रिविजन करनी है कि कंसाइज में वे में, फास्ट वे में सब कवर होने वाला है विथ न्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो दिस इज फॉर दोज पीपल एज वेल कि जिनका पोर्शन हो गया पर मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, और कुछ शॉर्टकट समझते कि और कुछ मिलता है कि जितना नॉलेज ले सकते हो लेते रहो. ठीक है, ब्लिट्जक्रिग द क्रैश कोर्स. ऑलराइट, वी हैव आल्सो लॉन्च्ड हाइपर बूस्ट विच इज़ आवर बूस्टर कोर्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर दोज पीपल कि जिन्होंने मॉक्स दिए हैं, पहले इंप्रूवमेंट दिखा, बट नाउ दे हैव रीच्ड द प्लेटू, दैट इज एक स्टैगनेंट हो गया स्कोर. द स्टैगनेटेड स्कोर कैन बी एनीथिंग, 80, 90, 100, 110, 140, 150 भी. ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर. मतलब तुम बोलोगे सर 140, 150 तो हमारा अच्छा स्कोर है, तो क्या फ़ायदा. अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विथ अदर्स. ठीक है, अदर्स से तो कर रही हो तुम लोग, बट यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ. इफ़ यू फील कि मेरे 4-5 मार्क्स से 140 आ रहा है, तो ऑफकोर्स देयर इज समथिंग दैट वी कैन बी डन कि जिससे तुम्हारा इंप्रूव होगा स्कोर. ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. अंडरस्टैंड कि तुमसे खुद से भी, यू आर कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ ऑल्सो, कि मेरा पिछले मॉक से स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा पिछले मॉक में जो सिली मिस्टेक्स हुआ वो अभी भी हुआ क्या, पिछले मॉक में एक क्वेश्चन में भी टाइम लगा, अभी भी लगा है, तो कुछ है क्या जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. इफ़ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स, रिपीटिंग देम अगेन एंड अगेन, वही स्कोर आने वाला है. तो दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल. ठीक है, तो ये कोर्स में स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वो सब डिस्कस होने वाला है. एंड 101% गारंटीड तुम्हारा स्कोर बढ़ने वाला है, बिकॉज हमारे पास जो भी हाइपर बूस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर, ठीक है, देर आर पीपल जिनका 25 to 35 रेंज में स्कोर बढ़ा है इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम. क्योंकि क्या है कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्यों स्कोर कम आ रहा है, नंबर 1. बट अगर स्कोर कम आ रहा है या स्टैग्नेटेड आ रहा है, वो समझने के बाद क्या इम्प्लीमेंट करना वो भी ज़रूरी है. तो ये इसमें सब डिस्कस होगा, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टिप्स, शॉर्टकट्स. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल. ऑल राइट, कमिंग टू द वीडियो नाउ, कि ऐसे टॉपिक्स जैसे मैंने पहले बोला कि दिस इज़ ओनली फॉर कॉन्ट्स, एंड इफ़ यू फील दिस इज़ यूजफुल,
हम लोग LR और वर्बल का भी बनाएंगे कि ऐसे टॉपिक्स जो इजी भी है और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। सो वी हैव डिवाइडेड द मैट्रिक्स, तो हमने जो भी टॉपिक्स है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए, इसे हम लोग बोलते हैं TBT, द बोधी ट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये तुम्हें बहुत यूज़फुल रहेगा, वेरी हेल्पफुल, ठीक है, तुम्हारे आगे के प्रिपरेशन में बहुत काम में आने वाला है। इसमें हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम्हें लगता है ये यूज़फुल तुम्हें लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि तुम्हें यूज़फुल लगेगा, बट अगर तुम बोलते हो कमेंट्स में कि हाँ यूज़फुल है, हमें वर्बल और LR के लिए भी बनाओ, तो विल मेक अ TBT मैट्रिक्स फॉर वर्बल एज वेल एंड फॉर LR ऑल्सो, ठीक है। सो ये 4 क्वाड्रेंट्स में TBT मैट्रिक्स कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। ये है मेरा क्वाड्रेंट 1, ये मेरा क्वाड्रेंट 2, ये है मेरा क्वाड्रेंट 3 एंड ये है मेरा क्वाड्रेंट 4। द TBT मैट्रिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तुम देखोगे कि ये वाला इजी है, यहाँ पे कहीं तो मतलब तुम्हारा आएगा मॉडरेट या डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाई एक्सिस पे इंपॉर्टेंट है, ये आएगा फिर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट, जो भी है, ठीक है। तो इसमें अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड द TBT मैट्रिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट कौन सा होगा कि जो तुम्हें पढ़ना ही है, जो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ने का, दैट इज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, कमेंट्स में बोलो, ठीक है, दैट इज ये वाला क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है प्लस ईजी भी है। सिमिलरली उसके बाद आएगा ये, क्योंकि क्यों कि इवन दो इट्स मॉडरेट या डिफिकल्ट बट वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बेसिक TBT मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या है। इस 4 क्वाड्रेंट्स में हमने टॉपिक्स डिवाइड किए, तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, इजी है, वो समझेगा, प्लस मैं बताऊंगा कि कौन से कम टाइम कंज्यूमिंग। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सबसे पहला क्वाड्रेंट 1, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक्स। नेचुरली ये तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है, ईजी भी है, ठीक है। कि अगर कोई पूछता है तुम्हें कि मुझे बताओ 28% ऑफ 25, ठीक है, तो ये तुम्हें पता, मैं बार बार बताता हूँ, ईजी है ये। दिस इज़ नथिंग बट 25% ऑफ 28, दिस इज़ नथिंग बट 25% मतलब 1/4/28, 7। तो ये सब ओरली करने हैं ऑब्वियसली, ठीक है, पर 28% ऑफ 25 बोला तो पैनिक नहीं होना है, इन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन टेक्निक्स में समझ में आता है, प्लस डेली बेसिस पे ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स लो, 3/3, 3 डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स, अपने गाड़ी के नंबर प्लेट्स होते हैं उसमें से नंबर्स लो, एक ऐसे नंबर गेम्स क्रिएट करो, रोज़ 5 नंबर्स लो, ठीक है, 5 सेट, और कैलकुलेशन करो कि मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, एडिशन कर रहे, सब्ट्रैक्ट, ये टारगेट ही सेट करो, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है, नो डाउट। इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, नेचुरली तुम्हारा कैलकुलेशन इंप्रूव होने वाला है। एवरेज, ठीक है, अगेन सिंपल, क्यों? क्योंकि एक ही है कि टोटल नंबर ऑफ लेट से रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो सारे वही है कि टोटल वेट ऑफ द क्लासरूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, थ्रू मतलब पूरा एवरेज टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा उससे, तो ईजी है, इसलिए ये तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। परसेंटेज अगेन ईजी, सारे के सारे क्वेश्चंस में लिटरली सॉल्व कर सकता हूँ अज्यूमिंग 100 वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन दो मुझे परसेंटेज का, ठीक है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग 100 वैल्यू, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया है हाइपर बूस्ट, क्रैश कोर्स सब में, बट ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये तुम्हें आना ज़रूरी है। क्यों? वो मैं आगे भी बोलूँगा कि परसेंटेज, एवरेज, कैलकुलेशन टेक्निक्स, ये और एक टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि वो टॉपिक पता है, दैट इज DI, वो आगे आएगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन 2 फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं, बट आई होप कि यू नो दैट इज कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला है, इजी टॉपिक। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इजी टॉपिक। ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में, बट ये स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूले से ये टॉपिक सारे हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अरिथमेटिक पे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। RPV, रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम DI पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एकदम बेसिक है कि देर आर इन अ रूम देर आर द रेशियो ऑफ मेन टू वीमेन इज 5:9, बस हो गया सॉल्व। तो बेसिकली मतलब मेरे पास क्या है, 5m सॉरी कोई एक वेरिएबल लो, 5x मेन है, 9x वीमेन है, दैट्स इट, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, जो भी दिया रहेगा आगे,
ठीक है, तो ईजी है। मिक्सचर्स, अगेन मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, एलिगेशन एक्स मेथड से सारे क्वेश्चंस हो गए मेजॉरिटी, बट नहीं हो रहे वो हम लोग कंसेप्ट बेसिक से कर पाएंगे। तो मिक्सचर इजी टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बेसिकली यू नीड टू बी एबल टू फॉर्म इक्वेशंस हर एक टॉपिक में लीनियर इक्वेशंस तुम्हें बनाते आना ही चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटीज, ऑलराइट, तो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये टॉपिक कैसा है कि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं जनरली कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, लेस देन z, ग्रेटर देन b, ऐसे कुछ भी 2-4 आएंगे और फिर कंपेयर करने बोलेंगे, तो ये LR में आते हैं जनरली। पर ये हमने क्वांट्स में इसलिए लिया है क्योंकि क्वांट्स में अलग से एक इनइक्वालिटीज का भी आता है कि x² - 4x + 5 इज ग्रेटर देन समथिंग, फाइंड द डोमेन ऑफ x, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस है ना, अगर तुम अवॉइड करते हो इट्स फाइन, बट ये तो करना ही है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सवाल पूछे ही जा रहे काफ़ी टाइम से CET में, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। तो अगर वो वाले टॉपिक इनइक्वालिटीज़ का क्वांट्स वाला पार्ट छोड़ते हो तो एटलीस्ट LR वाला पार्ट करो, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, अगेन ईजी, अगर तुम्हें कोरोलरी पता है, तुम्हें जो भी पैरेलल लाइंस, उसका ट्रांसफर्स, वो सब जो रूल्स पता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक रिवीजन शीट भी बनाई है बोधी विजन करके, वो बहुत काम की है, लगभग अराउंड 30 ऑड पेजेस है सारे, उसमें बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री कोई भी टॉपिक लो इसमें से सारे कवर्ड है। तो एटलीस्ट वो लेके तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है ये वाले टॉपिक्स तो डायरेक्टली ये भी लेता है तो थोड़े बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से ही बना है वो। फिर मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन मतलब एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली। फिर कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स पे। बेसिक ही है कैलेंडर्स का, अगर तुम्हें ऑड डेज का कंसेप्ट पता है हो जाएगा सब। सिमिलरली क्लॉक्स में आवर हैंड 5 मिनट में इतना चलता है, मिनट हैंड इतना चलता है, वो पता है तो सब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस 12 टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, 100% हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बस अभी इसमें मैं बोलता हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जिसमें तुम्हें कम टाइम लगने वाला है, तो वो पहले कर लो। कैलकुलेशन टेक्निक्स, दिस सर्कल मतलब कम टाइम, एवरेज कम टाइम लगने वाला है, परसेंटेज कम टाइम लगने वाला है, SI CI कम टाइम लगने वाला है। ये ऐसे ही टॉपिक्स है, सिंपल प्लस इंपॉर्टेंट प्लस कम टाइम वाले मेजॉरिटी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में कम है, इसमें कम है, मिक्सचर्स कम है, ये कम है। इनइक्वालिटीज़ को मैं डैश कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर तुम क्वांट्स का प्लस LR का करने के लिए जा रहे हो तो टाइम लग सकता है, पर अगर तुम सिर्फ LR का कर रहे हो क्वांट्स इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट, तो वापस से कम टाइम लगने वाला है। एकदम बेसिक है ये, लिटरली तुम्हारा 10-15 मिनट में हो जाएगा, तुम्हें एक बार शॉर्टकट समझ में आए तो। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में टाइम लग सकता है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि कैसा है कि वो ज्योमेट्री है, उसमें मतलब लगता ही है टाइम गाइस, ठीक है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल, कभी ज्योमेट्री इतना एंजॉय ही नहीं किया है, फिगर्स आते हैं, फिर एंगल्स, फिर ट्रायंगल्स, सर्कल, स्क्वायर्स, ये सब। बट एटलीस्ट बोधी विजन वाली शीट कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऑब्वियसली ये टॉपिक छोड़ने नहीं, तुम बोधी विजन शीट कर रहे हो मतलब मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। तुमको लग रहा है कि नहीं अपने पास टाइम है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स कम टाइम वाले, ठीक है। तो इसमें कौन से कम टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ LR का किया तो वो भी इंक्लूडेड है, और फिर ये, ठीक है। ये बीच के 3 बस टाइम कंज्यूमिंग है, पर वो भी करना है हमें। तो पहले जो सर्कल वाले उस पर फोकस करो, बाद में लगे तो उस पर फोकस करो, ठीक है। ये था TBT मैट्रिक्स का क्वाड्रेंट 1, ठीक है, ये वाला। अभी लेट्स मूव ऑन टू क्वाड्रेंट 2। इस पे जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है पर कंपैरेटिवली ऐसे नहीं मुश्किल है, बट कंपैरेटिवली मुश्किल है। सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट 2 में नंबर सिस्टम्स, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जिनकी पढ़ाई हुई है नहीं हुई है एक्सपेक्ट किया ही रहेगा, ठीक है। तो पिछले 2 साल से नंबर सिस्टम्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपने नॉर्मल डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट, डिजिट, वो सब तो आ रहे हैं, पर थोड़े से मतलब कैट लेवल के नहीं आ रहे तुम्हारे नंबर सिस्टम्स पर थोड़े से कि तुम्हें अगर वो रूल्स पता है तो ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस 2022 CET में बहुत आए थे, तो प्लीज़ रूल्स भी जो नंबर सिस्टम्स में है अलग अलग, वो लर्न कर लो, ठीक है। एटलीस्ट लर्न नहीं कर रहे हो तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, पर कैसा है कि टाइम कम है, इसलिए मैंने बोला कि लर्न कर लो,
ठीक है, बट वो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि उस पर आने वाले क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी अरिथमेटिक का पार्ट है, जैसे परसेंटेज वगैरह अपना था, ठीक है, परसेंटेज, एवरेज, आरपीवी, लीनियर इक्वेशंस ले लो, या फिर तुम्हारा आरपीवी मिक्सचर्स हो गया, ठीक है, ये सब, ये वाले सब अरिथमेटिक के पार्ट है, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, SICI, मिक्सचर्स, लीनियर इक्वेशन तक सब अरिथमेटिक का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी उसमें का ही है, एंड टाइम एंड वर्क भी उसमें का है, पर ये दोनों थोड़े से स्टूडेंट्स को टफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन है। एटलीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले सारे क्वेश्चन कर लो, फिर सर्कुलर रेसेस, लीनियर रेसेस, ट्रेज वगैरह, बोर्ड्स, उसमें टाइम लग सकता है, बट उस पर क्वेश्चन आते हैं, और अगर तुम प्रैक्टिस करो तो ईजी वो भी टॉपिक, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। सिमिलरली टाइम एंड वर्क थोड़े से वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स में आ सकता है, 3 लोग दे दिए काम करने के लिए, 2 कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसे थोड़े से वेरिएशन की वजह से टाइम लग सकता है, नहीं तो दोनों टॉपिक्स भी ईजी है, ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्वाड्रेंट 2 में डालें, ठीक है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी पूछा जा रहा है डेटा सफिशिएंसी में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो भी तुम्हारे क्लियर कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ट्रायंगल्स, अगेन ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल, सर्कल, सब के प्रॉपर्टीज़ तुम्हें है ना बोधिविजन शीट में मिल जाएगी, जिसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, बट तुम लोग पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिमिलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अगर तुम्हें पता है कि ये क्वाड्रेंट्स है, जैसे हमने अपना द बोधी ट्री मैट्रिक्स बनाया वैसे ही, ठीक है, कि 4 क्वाड्रेंट्स है, तुम्हें पता है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तो बेसिक चीज़ें बस याद कर लो, ठीक है, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर दोनों पॉजिटिव है, सब एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, उस हिसाब से हो जाएगा। कोऑर्डिनेट भी इतना मुश्किल नहीं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बाकियों से, तो मतलब थोड़ा मुश्किल जा सकता है। प्रोग्रेशन एंड सीरीज, AP GP पे फोकस करो, HP पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा इनफाइनाइट GP वगैरह वेरिएशन से तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ जा सकता है, ठीक है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज सबसे ड्रेडेड टॉपिक्स है, जबकि सबसे लॉजिकल है, तो अगर इनफ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी ये, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, फिर आते हैं अपने डेटा सफिशिएंसी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, डेटा सफिशिएंसी अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुम अगर ये सारे टॉपिक्स प्लस अपने पिछले क्वाड्रेंट 1 वाले टॉपिक सब, मतलब जितने भी टॉपिक्स है बेसिकली अगर करते हो, डेटा सफिशिएंसी LR का भी आ सकता है, कॉन्ट्स का भी आ सकता है, अगर तुम सब करते हो ठीक से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बट काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ करो, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी 2022 CET में देयर वर 3 सेंटेंसेस, मतलब 3 कंपेयर कर रहे, किन किन लोगों को 4 कंपेयर वाले भी आए थे, तो आइडियली 4 वाले छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू ट्रैप क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगने वाला है। 3 वाले तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कर लो, ठीक है। देन कमिंग टू DI, जैसे मैंने बोला DI यहाँ पे इसलिए डाला है बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स। अब मल्टीपल टॉपिक्स कौन से है? कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, ठीक है, डैश नहीं करता हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे। कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज, 1 2 3 रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, हाँ यस 4, ठीक है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, कैलकुलेशन टेक्निक्स, इन 4 टॉपिक्स का वो मिक्सचर है, ठीक है, अंडरस्टूड। क्योंकि तुम्हारा अगर कैलकुलेशन फास्ट होता है, कुछ कुछ DIs कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, तुमको अगर एवरेज के कंसेप्ट पता है, तुमको अगर परसेंटेज के कंसेप्ट पता है, रेशियो प्रपोर्शन के पता है, तो हो जाएगा DI, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। DI के भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो हम लोग क्वेश्चन डालते करते रहो, ठीक है। एवरीडे एक सेट आता ही है DI का, पजल का, वहाँ पे डालते रहते हैं। प्रैक्टिस अभी एट दिस स्टेज जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। ऑलराइट, तो ये हो गए क्वाड्रेंट 2 के टॉपिक्स। इसमें अभी मतलब मेजॉरिटी टॉपिक्स है ना टाइम कंज्यूमिंग वाले, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर सिस्टम्स में टाइम लगने वाला है, इसमें टाइम लगने वाला है, इसमें टाइम लगने वाला है, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा पर लगने ही वाला है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इसलिए भी काफ़ी इनको क्वाड्रेंट 2 में डाला है। अभी ये डेटा सफिशिएंसी एंड DI डिपेंडेंट ऑन अदर टॉपिक्स है, तो ये मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, अलग से कुछ पढ़ना नहीं इन दोनों टॉपिक्स के लिए, ठीक है। इसके लिए वो 4 टॉपिक्स जो मैंने बोले वो पढ़ने, इसके लिए तो सभी पढ़ना है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी किस में से भी डाल सकते हो बोलो, ठीक है।
तो पहले अगर तुम्हारा क्वाड्रेंट 1 सब होता है तो प्लीज़ क्वाड्रेंट 2 पे मूव करो, इंपॉर्टेंट ही है, बस ये वाले टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले क्वाड्रेंट 1 वाले सब क्लियर कर लो, ठीक है, ये क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग वाले। नाउ मूविंग टू क्वाड्रेंट 3, तो आई होप यू नो क्वाड्रेंट 3 क्या है गाइस, ठीक है, द बोधी ट्री मैट्रिक्स का क्वाड्रेंट 3 क्या है, दिस वन। तो ये जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छा ईजी है, अच्छा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईजी है पर लेस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वाड्रेंट्स को मार्क किया है ना, वही ऑर्डर में जाना है, पहले 1 कवर करना है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर ही 3, फिर टाइम बचा तो 4 या 4 इग्नोर भी कर सकते हो। सिमिलरली 1 एंड 2 कर लो, 3 इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। वो होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं वो हो गया है सर मेरा, देन ओनली मूव ऑन टू 3, अनलेस डोंट मूव ऑन टू 3, पहले 1 फिर 2, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अभी 3 में क्या आता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस, ठीक है, इजी टॉपिक है, कम टाइम में हो जाएगा, बट 1 एंड 2 हुआ तो ही इस पे आना है। सिमिलरली स्टॉक्स एंड शेयर्स पे भी आया क्वेश्चन तो एक आध आता है, बेसिक लेवल की क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, 1 एंड 2 हुआ तो ही, ठीक है, ईजी है, तुरंत हो जाएगा वो भी। इंडाइसिस एंड सर्च सिमिलरली थोड़े से रूल्स है, जैसे a रेज टू स्क्वायर, इसका रेज टू b इज नथिंग बट a रेज टू 2b, ऐसे वाले जो रूल्स है 12-15 वो लर्न हो गया, इंडाइसिस हो गया, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो दैट्स इट, इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, मतलब ईजी है, ये तीनों टॉपिक्स ईजी है, बट कंपैरेटिवली इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर अगर टाइम बचता है तो कर लो, बट एटलीस्ट इन तीनों टॉपिक्स का बोधी विजन शीट कर लो, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं है एटलीस्ट बोधी विजन शीट कर लो, तुम्हें काम का है, ठीक है, लगे तो प्रिंट आउट ले लो, वो 30 पेजेस का बहुत काम का है वो, ठीक है। कमिंग टू द 4th क्वाड्रेंट, दैट इज कि सबसे लीस्ट मतलब मुश्किल भी है और कम इम्पोर्टेंस भी है, तो छोड़ दो ये टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला लॉग, ठीक है, लॉग काफ़ी टाइम जाता है जनरली स्टूडेंट्स का और इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते इस लॉग पे, ठीक है। सिमिलरली ट्रीगो का बेसिक अगर एक तुम लोग करते हो कि ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज थीटा, कॉस थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो टैन थीटा आ जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 2-4 बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हो जाएगा, जो कि बोधी विजन में दिया है उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, तो जो मेंसुरेशन में क्वाड्रिलैटरल्स एंड पॉलीगॉन्स करेंगे ना हम लोग, दैट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है, मतलब बेसिकली एरिया, ठीक है, कि स्क्वायर का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है मेरा, फिर हेक्सागन का एरिया क्या है, दैट शुड बी सफिशिएंट, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। सेट्स एंड फंक्शंस, अगेन इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो ये छोड़ दो, लीव इट, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स जैसे मैंने बोला कि डिवाइड किया है, तो उस हिसाब से तुम लोग पढ़ाई करो अभी, ठीक है। अगर 1 के तुम्हारे सारे हुए ग्रेट, मूव ऑन टू 2 के भी सारे हुए, देन ओनली मूव ऑन टू 3, बट 1 एंड 2 के एकदम परफेक्ट करो गाइस, कुछ भी ऑप्शन के लिए मत छोड़ो, सब कुछ हुआ तो ही 3 पे जाओ। तुम्हें लग रहा है कि नहीं 2 में कुछ वीकनेसेस है, 1 में कुछ वीकनेस है, तो वो पहले करो, वीकनेसेस को ख़त्म करो, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेंथ्स, ठीक है, फिर ओनली 3 एंड 4 को टच करो, अनलेस अदरवाइज डोंट टच 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये था द बोधी ट्री मैट्रिक्स, आई होप इट वाज हेल्पफुल। कुछ तुम्हें लगा डाउट्स है तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो तुम्हें प्लीज़ लेट अस नो कि ये यूज़फुल था कि नहीं, अगर यूज़फुल रहेगा देन ओनली विल मेक वीडियो फॉर LR एंड वर्बल, अगर तुम्हें लगा कि नहीं यूज़फुल नहीं है देन वी वोंट मेक, ठीक है। तो मैं बार बार तुम्हें बोधी विजन का भी बोल रहा था, तो ये बोधी विजन शीट रहेगी, तुम्हें यहाँ पे नोट्स के लिए भी जगह रहेगी, उसमें अलग अलग मतलब हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, बेसिक चीज़ें कि तुम्हें उससे थोड़ा फास्ट बेसिकली रिवीजन करते आएगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, फिर मल्टीपल, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब, फिर ज्योमेट्री का भी है, तुम ज्योमेट्री का इतना करते हो तभी भी हो जाएगा तुम्हारा बेसिक्स क्लियर, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब ये रिवीजन के लिए, ठीक है, दिस इज अ रिवीजन शीट। तो ऐसे 30 पेजेस से सारे टॉपिक्स कवर किए, तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहे, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, रिफर टू दिस फॉर योर रिवीजन, ठीक है गाइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बिफोर वी क्लोज द वीडियो, लाइक ऑलवेज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, ठीक है, जिस पे हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते हैं, LR, कॉन्ट्स, वर्बल,
वर्बल शीट, वो कैब के क्वेश्चंस भी एक वो कैब शीट डालते हैं, वो बहुत काम का है क्योंकि पिछले 2 साल से वो कैब बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जिनको मॉक्स देनी दे कैन विजिट आवर वेबसाइट, फ्री मॉक अवेलेबल है। ठीक है, देखो कैसे स्कोर कर रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो नहीं, कम आया तो क्यों आया, एनालिसिस करो। मॉक्स विदाउट एनालिसिस बेसिकली कुछ काम का नहीं। ठीक है, मॉक्स विदाउट एनालिसिस इज यूजलेस। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कुछ भी डाउट्स रह गए तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।